जय सनातन, जय आदि शंकराचार्य जी। जय हो जेतपुरी जी महाराज की, जय हो धर्मपुरी जी महाराज की, जय हो मोहनपुरी जी महाराज की। स्वागत है देवी और सज्जनों आपका मेरे इस चैनल इंद्र की मुसाफिर डायरी में। आज हम आए हैं जेतपुरी जी मठ तारातरा। यह मठ बाड़मेर से करीब 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में चौटन रोड पर तारातरा गांव में स्थित है। इस कारण इसे तारातरा मठ भी कहा जाता है। इस मठ के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तो पहले हम इस मठ परंपरा की बात करते हैं। ये मठ परंपरा का उद्गम आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ। इस मठ परंपरा के तहत भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ तथा पूर्व में गोवर्धन मठ या पूरी मठ भी कहा जाता है कि स्थापना की गई। इन चारों मठों का अपना अपना प्रमुख ग्रंथ क्रमशः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ऋग्वेद है और चारों स्थानों पर आदि गुरु के एक एक शिष्य को उसका दायित्व दिया गया था। इन मठों से के मूल उद्देश्य थे सनातन धर्म की एकता, वेदांत दर्शन का प्रचार, संरक्षण एवं सन्यासी परंपरा का संगठन कर तीर्थ स्थलों की प्रतिष्ठा बनाए रखना, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, शिक्षा एवं जन जागरण का कार्य करना। इन मठों में ही 10 नाम संप्रदाय की रचना की गई, जिसमें गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती आदि शाखाओं की उत्पत्ति हुई। समय के साथ देश के अन्य स्थानों पर भी छोटे छोटे मठों की स्थापना हुई और उसी क्रम में बाड़मेर के तारातरा गांव में महाराज जेतपुरी जी के द्वारा इस मठ की स्थापना की गई। यह जेतपुरी जी का धूणा है जो कि आज भी प्रज्वलित रहता है। साल के प्रत्येक दिन यह प्रज्वलित रहता है। और यह खेजड़ी जो कि जेतपुरी जी महाराज के द्वारा मठ की स्थापना के समय लगाई गई थी, जो आज भी यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहनपुरी जी महाराज का ये भव्य मंदिर निर्माण हुआ है अभी कुछ समय पूर्व ही। पूर्व में इस मठ के संस्थापक जेतपुरी जी महाराज, उनकी यहाँ पर जीवित समाधि यह स्थित है। जेतपुरी जी महाराज के द्वारा इस मठ की स्थापना की गई थी और फिर यहीं पर इस स्थान पर जीवित समाधि प्राप्त की गई थी। इस मठ की श्रृंखला में यह रतनपुरी जी महाराज की समाधि, फिर तीसरे गादीपति हुए विजयपुरी जी महाराज, उनकी समाधि यहाँ पर स्थित है। विजयपुरी जी महाराज की समाधि, पास में तेजपुरी जी महाराज की समाधि है, इन्होंने भी जीवित समाधि प्राप्त की थी। और उसके पास में धर्मपुरी जी महाराज है, जिन्होंने बताया था कि किसी एक मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए अपनी उम्र उसको दे दी थी और ऐसा माना जाता है कि अपनी उम्र दे करके और यहाँ पर धर्मपुरी जी महाराज ने उस व्यक्ति को तो जीवित कर दिया और खुद ने जीवित समाधि इस स्थान पर प्राप्त की थी। धर्मपुरी जी महाराज के बाद में इस मठ की गादी पर मोहनपुरी जी महाराज विराजे, जिनका भव्य मंदिर अभी कुछ समय पूर्व यहाँ पर ये निर्माण किया गया है और मूर्ति की स्थापना हुई है। और अभी वर्तमान में इस मठ की गादी पर महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज विराजमान है, जो कि सामाजिक सरोकार में अग्रणी है और वर्तमान में विधायक, विधानसभा में विधायक भी है। ये वो धूणा जेतपुरी जी महाराज का और ये खेजड़ी। आगे बढ़ते हम इस मठ के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये खेजड़ी कितने वर्ष पुरानी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर मोहनपुरी जी महाराज के द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री, जो भी सामान उन्होंने उपयोग लाया, उसको दर्शनों के लिए रखा गया है, जिसमें उनका तानपुरा, तंदूरा और अन्य भी जो भी उनके खड़ाऊ, उनकी गदा और ऐसे सभी सामान है, सामग्री जो मोहनपुरी जी महाराज के पास थी, और उसे अब दर्शनों के लिए यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एक विद्यालय भी संचालित होता है, जिसमें बच्चों को वेद और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। यह उनका छात्रावास है। अभी चूंकि वर्तमान में दीपावली की छुट्टियां हैं, तो सभी अपने घर गए हुए। ये विद्यार्थियों के लिए छात्रावास है, रहने की व्यवस्था है। पास में एक छोटा बगीचा भी है, जहां पर झूले वगैरह लगे हैं उन बच्चों के लिए। और ये छोटी छोटी समाधियां हैं, जो शिष्य यहाँ पर हुए, देवलोक को प्राप्त हुए, उनकी समाधियां भी यहाँ पर स्थापित की हुई है। और यह बगीचा है जहाँ पर सब्जियां उगाई जाती है। इन्हीं सब्जियों का उपयोग यहाँ की भोजनशाला में विद्यार्थियों के भोजन के लिए किया जाता है। यहाँ पर देसी खाद में जो सब्जियां उगाई जाती है। और ये योग साधना भवन एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ पर संतों का समागम और प्रवचन वगैरह होते हैं, और जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं उनकी वेद शिक्षा का और अध्ययन भी यहाँ पर होता है। आप देख सकते हैं बड़ा सा ये हॉल, टेबल कुर्सी विद्यार्थियों के लिए लगे हैं, और यहाँ पर प्रवचन होते हैं, साधु संतों का समागम होता है। उसके पास में ये भोजनशाला है, आप देख रहे हैं। अंदर जो हॉल है ये छोटा, ये साधु संतों के भोजन की व्यवस्था के लिए है, और जो भक्त श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बाहर ये भोजनशाला की व्यवस्था है। यहाँ पर भोजन करने की व्यवस्था की गई है। और ये जो बड़े बड़े कड़ाव देख रहे हैं, जब भी यहाँ मेला लगता है तो इन कड़ावों में भोजन बनाया जाता है। बड़े बड़े कड़ावों में भाद्रपद में और माघ महीने में यहाँ बड़े मेले लगते हैं, तब ये यहाँ उपयोग में लाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा के लिए एक कंप्यूटर लैब भी स्थापित है, जहाँ पर विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर वर्तमान में महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज विराजमान रहते हैं। और आज अभी हम महंत प्रतापपुरी जी से इस मठ के बारे में, मठ परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज चूंकि दीपावली का नया दिन है, बाहर से साधक श्रद्धालु आए हुए, अभी प्रतापपुरी जी महाराज से हम बात करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम सबके लिए पावन पवित्र दिवस है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास और लंका विजय करके रावण अत्याचारी और अन्यायी जो कर रहा था, उनको हरा करके वापस पुनः भारत भूमि पर आए। उसकी प्रसन्नता के लिए और उस उपलब्धि में तब से शुरू ये दीपोत्सव, दीपावली महोत्सव है। आज हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास से दीपावली का पर्व मना रहे। मैं दीपावली पर्व पर सभी भारतवासियों में और हमारे सभी सनातन प्रेमी जहाँ भी बैठे हैं देश दुनिया के कोने में, सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं तारातरा मठ है, और मठों का जो इतिहास रहा है, शंकराचार्य जी की परंपरा से तारातरा मठ है। और मठों का उद्देश्य था, वो था सनातन धर्म के भक्तों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पुष्ट करना, मजबूत करना, सक्षम करना और समर्थ करना था। और समर्थता के ये केंद्र थे। एक ही जाजम पर संत के द्वार पर अथवा भगवान के द्वार पर एक जाजम पर बैठते थे। ये मठ थे समरसता के केंद्र। समरसता के साथ साथ समभाव, समदृष्टि, इस भाव से संत यहाँ बैठ करके सबको सर्वहितार्थ उपदेश दे करके उसको मानव जीवन को कल्याण करने का रास्ता बताते थे। तो शंकराचार्य जी की परंपरा का ये पश्चिमी राजस्थान का बहुत प्राचीन और बहुत ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थान तारातरा मठ है। यहाँ 7वां महंत के रूप में मुझे सौभाग्य मिला है गुरु आसन पर बैठने का। 6 की 6 महाराज जो मेरे से पहले गुरु पूजनीय मूर्तियाँ हुई, उन सबकी चमत्कार है, दिव्य थे, और ये सिद्ध पीठ है, इसलिए सबकी जीव समाधियाँ हैं। आज इस अवसर पर मेरे तारातरा गांव के प्रबुद्ध लोग, युवा प्रातः काल से सभी आ रहे हैं। उन सबको भी मैं हृदय से साधुवाद मंगल कामना करता हूँ। मेरे पोकरण क्षेत्र से और
अन्य जिलों से सिरोही, जालौर, गुजरात आसपास के जो भी भक्त है वो समय निकाल करके आज इस दिवस पर पधारी, उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। और हमारी एक परंपरा रही है कि दीपावली, आखा तीजर और होली के दिन, ये 3 हमारे मुख्य पर्व जो होते हैं, उन परंपरा में हमारे गांव के 36 कौम के लोग यहाँ आकर के बैठते थे। गांव की कोई मूलभूत सुविधा समस्या का समाधान अथवा कोई छोटी मोटी बात थी तो यहाँ बैठ करके उसका निर्णय भी करते थे और एक रस होने का संदेश देते कि मठ में आगे तो अब आपने कोई छोटी मोटी बात है तो उसको जाजम के नीचे दो और आगे से नहीं करेंगे। इतनी एक परंपरा, उच्च परंपरा रही है, वो मठों की परंपरा आज भी निर्वहन हो रही है। आज तारातरा मठ के सब लोग आए हुए हैं और मठ हर प्रकार से सहयोग करता था। अकाल में भी जनता के लिए मठ के द्वार और भंडार खुले रहते थे और धर्म के काम जब भी होते थे, भक्त लोग यहाँ मठ में 36 को आकर धर्म के कामों में सहयोग करते थे। इसलिए मठों में पहले होती थी, जहाँ से मानव निर्माण से राष्ट्र निर्माण की तरफ जाएंगे और यहाँ श्रेष्ठ मानव का निर्माण गुरु के चरणों में बैठ करके करने का जो संकल्प लिया है। इस समय 50 विद्यार्थी हमारे पास सभी समाजों के बच्चे हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि आप सबके सहयोग से गुरुकुल अच्छी तरह चलेगा और यहाँ शिक्षित दीक्षित होने वाले बच्चे राष्ट्र और धर्म की सेवा में सर्वोपरि जीवन लगाएंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। महंत श्री श्री 1008 प्रतापपुरी जी महाराज के नेतृत्व में यह मठ इस संपूर्ण क्षेत्र में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का अब एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। आपके नेतृत्व में यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति के बहुत बड़े बड़े प्रकल्प चलते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल इंदर की मुसाफिर डायरी से। आगे फिर मुलाकात होगी किसी नए स्थान और नई जानकारी के साथ में। तब तक जय श्री राम, वंदे मातरम।